हेलो दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने एक नई कहानी लाया हूँ। चाणक्य नीति की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें। जो आज की कहानी है बहुत ही सही होने लगी, शुरू से एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए, फिर से टेंस सीखे, आप बहुत बड़े हुए, किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या, आप टेंस नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या, आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी, तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा हुआ। वो जंगल रास्ते से अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए हैं। चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया, उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तन को जड़ से शहद खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ शहद खत्म हो जाएंगी। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म करें। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक में दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यक से ज्यादा आपको सीधा नहीं बनना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे, जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनोगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधा ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। अपने रहस्य किसी को ना बताएं, ये अपना नंबर 3 है कि अपना रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है जो आपको अपने सीक्रेट हैं वो किसी को बताना नहीं है, आपको बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। यदि आपने सुना होगा, महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनके मन करता है कि वो बातें हम किसके साथ शेयर करें या वो बातें हम किसी को बताएं। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आप
के पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। नंबर 4 है, हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ होता है। हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं, जो कि बहुत कटु सत्य है, कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या कोई रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनका स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है, और आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। 5वां अपना जो टॉपिक है, सोच समझकर विश्वास करें। ये बातें चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है। जो कि व्यक्ति आपका मित्र नहीं है, उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है, उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है, और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई। वो दोस्ती टूटने के बाद व्यक्ति चला गया, और आपके सारे सीक्रेट जो भी बातें थी वो जाके किसी और के साथ शेयर कर दी। इससे आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए हमेशा सावधान रहिए। नंबर 6 अपना, कहने के बजाय करके दिखाएं। मतलब जो होते हैं ना, जो डायलॉग मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बोलना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। उसी में अब चाणक्य क्या बोलते हैं, चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को बताएं ना, और उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। तो आप ऐसा बोल बच्चन करने वालों बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे नोट करें। किसी से बोलना नहीं है, वो चीज करना है, और वो चीज जब तुम करोगे खुद ही दिखेगा, तो खुद ही सामने आ जाएगा उनके कि हाँ इसने कुछ बोला नहीं, डायरेक्ट किया है। तो इसलिए इसका नाम दिया था कहने के बजाय करके दिखाओ। अपना जो 7वां टॉपिक है वो है मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो उसका हेडिंग से ही, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला, मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसे, कई लोगों यही लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पास कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, तो फिर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखें, मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन तेजी से घटता है। ठीक है, तो यही बातें थी, और अब कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो 7 टॉपिक था वो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा डेली। थैंक यू।